फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, अगर आप लोग भी इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ की तैयारी कर रहे हैं तो आप अच्छे से तैयारी करते रहिए। इस साल वैकेंसी आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अनऑफिशियल इसका अध्याचन चल रहा है, कितनी सीटें वैकेंट हो रही हैं। आपको फाइनेंशियल ईयर यानी कि मार्च के बाद लगभग कंफर्म हो जाएगा कि कितनी सीटें आएंगी और इस साल ज़रूर पेपर होगा। तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छी करिए और जितनी भी सेक्शन वाइज पढ़ाई करिए, यानी कि इसका PYQ देखिए, इसका जो भी सिलेबस है उसको अच्छे से समराइज करिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइपिंग। जिनको टाइपिंग नहीं आती है वो सीख लें और डेली करते रहें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग से ही बाहर होते हैं। इससे पिछली बार का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें बच्चे टाइपिंग से ही बाहर हुए थे। तो दोस्तों, आप लोग अपने सिलेबस को समराइज़ करिए डेली, मतलब रिवीजन तो आपको करना ही है। बिना रिवीजन का आपका सिलेक्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यानी पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए और टाइपिंग करते रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ में आपका 8वां वेतन आयोग के बाद इन हैंड सैलरी कितनी बनेगी। देखिए, इससे पहले जो वेतन आयोग था वो 7वां वेतन आयोग था, उसके हिसाब से सैलरी मिलती थी। तो सबसे पहले देखते हैं, आपका बेसिक पे आरओ का है 47,600 और ARO का है 44,900, यानी कि आरओ की सैलरी और ARO की सैलरी में लगभग 4,000 का अंतर है। और उसके बाद हमारा DA उसमें इंक्लूड हो जाता है, HRA इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हमारी इन हैंड सैलरी लगभग 56,000 और आरओ की सैलरी 60,000 के लगभग आसपास पर मिलती है, क्योंकि उसमें NPS कटता है, इनकम टैक्स कटता है, GPS कटता है। देखते हैं कि हम कैसे निकालेंगे आपका 8वां वेतन आयोग के बाद कितनी सैलरी आपकी बनेगी। सबसे पहले तो देखते हैं कि 7वां वेतन आयोग आया था, उसका फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। अभी देखिए 8वां वेतन आयोग लागू हुआ है, उसमें कमेटी बनी है, वो कमेटी बाद में अपना रिकमेंडेशन रिपोर्ट सबमिट करेगी, तो उसमें पता चलेगा कि वो फिटमेंट फैक्टर कितना लगाते हैं। लेकिन हम 7वां वेतन आयोग का 2.5 था, तो हम मान के चल रहे हैं कि 2.5 से ज़्यादा ही आपका होना चाहिए फिटमेंट फैक्टर इस साल। तो 2.5 को मान के ही चलते हैं कि आपकी इन हैंड सैलरी लगभग 8वां वेतन आयोग में कितनी बनेगी। सबसे पहले देखते हैं आरओ के बारे में कि आरओ में आपकी लगभग सैलरी कितनी बनेगी। और इसमें देखिए पे लेवल 8 है इसका और बेसिक सैलरी 47,600 है और मैक्सिमम सैलरी आपका 1,51,000 के आसपास इस बेसिक सैलरी से बनती है। इसमें HRA और DA इंक्लूडेड है। तो देखिए, इसका निकालेंगे कैसे हम कि कितनी हमारी सैलरी एग्जैक्ट कितनी बनेगी। देखिए, इसमें तो हमारी इन हैंड सैलरी आरओ के लिए 1,12,000 रुपये बनेगी। जी दोस्तों, अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये सैलरी आपकी हो सकती है। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, आई होप का सिलेक्शन आपका ज़रूर होगा। तो ये कैसे आएगा कि देखिए, हमारा आरओ का बेसिक पे जो है 47,600 है। इसमें फिटमेंट फैक्टर मैंने 2.5 माना है, क्योंकि 2007वां वेतन आयोग था, उसका 2 पॉइंट लगभग 57 था। तो इस बार आई होप कि इससे ज़्यादा ही आएगा। इसकी सैलरी 1,12,000 से ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि ये फैक्टर बढ़ेगा तो ये बढ़ेगी। अगर कम होगा तो लगभग इतना मान के चलिए 1,00,000 प्लस आपकी सैलरी होगी। उसके बाद 2.57 आपका फिटमेंट फैक्टर है, उसमें 10,000 मैंने इंक्लूड किया है आपका और उसके बाद 10,000 माइनस किया है। 10,000 माइनस क्यों किया है, क्योंकि इसमें आपका NPS कट जाएगा, NPS के बाद GPS कटता है और आपका इनकम टैक्स कटता है। ये लगभग 10,000 रुपये आपके बेसिक पे में से कट जाते हैं और 7,000 रुपये आपका लगभग मैंने DA का माना है कि आपका DA कट जाएगा 7,000। और उसके बाद प्लस में किया है आपका HRA है, HRA 10,000 प्लस कर देते हैं। और उसके बाद अगर आपने सरकारी आवास जो मिलता है अगर उसको लिया है आपने, तो उसमें आप -6,000 लगभग 6,000 7,000 के आसपास इसको माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से आपकी टोटल सैलरी 1,06,000 होती है अगर आपने सरकारी आवास लिया है। अगर आपने सरकारी आवास नहीं लिया है तो आपका लगभग 1,12,000 के आसपास सैलरी बनेगी। और इसी तरह ARO में भी आप 4,000 कम कर सकते हैं, यानी कि लगभग 1,08,000 9,000 तक की आपकी सैलरी बनेगी। तो ये बहुत अच्छा है वैकेंसी भी है और 8वां वेतन के बाद आपका लगभग 1,00,000 प्लस सैलरी होगी। तो दोस्तों, आप मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और थैंक यू सो मच।